आज के वीडियो में ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा सरल सूत्र बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं आपकी शादी कब होगी। आपकी शादी कब होगी जानने का सबसे सरल सूत्र, सबसे सरल नियम आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। बहुतायत सबसे ज्यादा यह प्रश्न मेरे से पूछा जाता है कि सर बताएं मेरा विवाह कब होगा, मेरी शादी कब होगी, क्या आप मेरी शादी होने का निश्चित समय बता सकते हैं जिस समय मेरी शादी का रिश्ता पक्का होगा। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रश्न का सटीक जवाब प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नियम हैं, अलग अलग प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे सूत्र हैं जिनके माध्यम से ज्योतिषी लोग पता लगाते हैं। लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र के जो नियम हैं, सूत्र हैं, उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है कि साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे पता करें मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल सरल शब्दों में, एकदम सरल तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जिनके माध्यम से आप स्वयं पता कर सकते हैं। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आप समझने का प्रयास कीजिए, आप स्वयं पता कर सकते हैं आपके विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा, आपकी शादी होने का योग किस समय पर बनेगा। तो चलिए कैसे पता करेंगे। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब अभी जरूर कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी कब होगी जानने के लिए उदाहरण के तौर पर आप ये कुंडली देखिए। साइड में आप ये कुंडली देख रहे हैं, इस तरीके का नक्शा आपकी भी कुंडली का बना हुआ होगा। आपके पास जो आपकी कुंडली बनी हुई है, चाहे कंप्यूटर से बनवाई है या वैसे हाथ के द्वारा जन्म पत्रिका बनी हुई हो आपकी, आप अपनी कुंडली को निकाल करके रख लीजिए। लगन कुंडली वाला जो चार्ट होगा वो इस तरीके का होगा आपका। देखिए आप, फर्क इतना होगा, नक्शा ऐसा ही होगा, फर्क इतना होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं, आपकी कुंडली में किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। अंक आपकी कुंडली में अलग अलग लिखे हुए हो सकते हैं। इस कुंडली में जिस खाने में जो ग्रह बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं आपकी कुंडली में ऐसे बैठे हुए हो, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कुंडली में जब भी विवाह से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न होता है तो उसका सटीक जवाब प्राप्त करने के लिए आप साइड में ये कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, यह खाना बताता है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है ना, आपके इस खाने में कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। आप देखिए आपके कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है। ये अंक जो है ये आपको पता चल गया तो आप एक स्टेप पार कर जाते हैं ये जानने के लिए कि शादी कब होगी। अंक के आधार पर आपको सबसे पहले पता करना है कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। अच्छे से समझ लीजिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली में इस खाने में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। 1 लिखा हुआ है तो आपकी इस भाव का स्वामी हुआ मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा हुआ है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा हुआ है तो शुक्र, 8 लिखा हुआ है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अच्छे से समझ लीजिए आपकी कुंडली के इस खाने में जो अंक लिखा है उसके आधार पे कि इसका स्वामी कौन सा हुआ, जैसे मैंने अभी बताया उसके आधार पे। ध्यान रखें, ये जो मैंने स्वामियों के नाम बताए, अभी आपकी इस कुंडली में जो अंक लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि इस भाव का स्वामी कौन सा है। अब जिस ग्रह का मैंने नाम लिया है उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है। आप कुंडली के पीछे जाएंगे ना, कंप्यूटर से जन्म पत्रिका बनी है तो कुंडली के पीछे विंशोत्तरी महादशा के नाम से एक पेज होता है, आप उस पर देखिए। वहां पर डेट वाइज बहुत क्लियर लिखा रहता है कि किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है। अभी मैंने नाम बताए, इस खाने में जो अंक लिखे हैं
उसके अकॉर्डिंग इसका स्वामी कौन सा है। जो मैंने नाम बोला उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो समझिए कि यह समय शादी का रिश्ता पक्का करवाने का प्रबल योग बनाता है। इस ग्रह, इस खाने के स्वामी जो मैंने बोले उसकी महादशा अंतरदशा आए तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो आपकी शादी का रिश्ता पक्का करवाने का प्रबल योग बना देता है। तो ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज्योतिषी लोग जब भी शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इस समय का जब भी कैलकुलेशन निकालते हैं तो उसमें सबसे पहला सूत्र यह देखते हैं। अब दूसरे सूत्र पे हम चलते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, ध्यान रखिए, अंक आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ आपको खाना पकड़ लेना है। कुंडली का जो नक्शा है आपके उसके अकॉर्डिंग, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में शुक्र बैठे, बुध बैठे, गुरु बैठे, चंद्रमा बैठे, खास करके ये 4 ग्रह बैठे और इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए। वैसे तो पूरे 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए, कोई भी ग्रह या इस खाने में बैठे तो वह समय आपके शादी के लिए रिश्ते आने वाला होता है और थोड़ा भी प्रयास किया जाए तो वहां पर शादी के रिश्ते के लिए बात पक्की होने का प्रबल योग बनता है। जब भी शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसका सटीकता पूर्वक आंसर प्राप्त करना होता है ना, तो महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, यह बहुत पहले देखना जरूरी होता है। कुंडली में ग्रह कहीं बैठे महादशा अंतरदशा पर बहुत ज्यादा निर्भर होता है। तो पहला सूत्र आपने समझा कि इस खाने के स्वामी की महादशा या अंतरदशा, दूसरा सूत्र आपने समझा कि इस खाने में जो ग्रह बैठे हैं उसमें से किसी की भी महादशा या अंतरदशा आ जाए तो यह समय शादी होने का योग बनाता है। एक तीसरा सूत्र है जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखा है। किसी भी लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, लेकिन शुक्र बलवान होना चाहिए, नीच राशि में नहीं हो, राहु के साथ नहीं बैठा होना चाहिए, सूर्य के साथ नहीं बैठा होना चाहिए, शनि के साथ नहीं बैठा होना चाहिए। किसी भी लड़के की कुंडली में उसको शुक्र की महादशा या अंतरदशा आती है तो यह समय शादी का रिश्ता पक्का करवाने का प्रबल योग बनाता है। शर्त इतनी है कि शुक्र बलवान होना चाहिए। लड़की की कुंडली में इसी प्रकार से गुरु की महादशा या अंतरदशा आती है तो किसी भी लड़की के शादी का रिश्ता पक्का होने का समय उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बलवान होता है। यानी गुरु की महादशा या अंतरदशा किसी भी लड़की को चले, लेकिन गुरु नीच राशि में नहीं हो, अस्त नहीं हो, राहु के साथ नहीं हो, शनि के साथ नहीं हो, सूर्य के साथ नहीं हो, इन ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए। यदि इन ग्रहों के साथ नहीं है, गुरु बलवान है और उसकी महादशा या अंतरदशा आती है तो किसी भी लड़की के विवाह होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का वह प्रबल योग बनाता है ये समय। और भी बहुत सारे नियम है प्रिय दर्शकों। देखिए, शादी कब होगी जानने के वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे सूत्र हैं, इतने सारे नियम हैं जिनके ऊपर यदि मैं पूरे नियमों को लेकर के बात करूं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने ये जो 3 सूत्र बताए ना, ये बहुत सारी कुंडलियों के साथ मैंने अनुभव करके देखा है, क्योंकि पर्टिकुलर ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, तो इसी विषय को लेकर के सबसे ज्यादा कुंडलियां भी मेरे पास आती है। तो मैंने अनुभव किया है कि ये 3 नियम ऐसे हैं जिनसे सबसे सरल तरीके हैं ये। वैसे तो कुंडली में जैसे नवांश कुंडली है, पूरे 16 वर्ग को कैलकुलेट करना होता है, तो वो ज्योतिषी लोगों का विषय है, साधारण लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती है। एक साधारण व्यक्ति जिसको कुछ भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में पता नहीं है, मैंने आज की इस वीडियो में जो 3 सूत्र बताए, आप इन तीनों सूत्रों को लिख लीजिए। और भी अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं जो किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैरिज से रिलेटेड तो आपको किसी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से खुद से अच्छे से समझ पाएंगे शादी कब होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के चमत्कारी उपाय लेकर के तो मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं आप लोगों के समक्ष। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। यह सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन कोई भी एक नई रिसर्च के साथ मेरा वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत से लोग हैं कि जो मेरा वीडियो देख करके पूरा लाभ लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। सब्सक्राइब करने से कोई मुझे पैसा नहीं मिलता, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है।
कि मैंने इतनी मेहनत करके ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया, तो लोगों में मेरे वीडियो को देख करके एक कुछ जानने की, एक समझने की उत्सुकता उत्पन्न है कहीं ना कहीं। तो सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, जो मैरिज से रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूं इनसे आप लोग अवश्य ही लाभान्वित होते होंगे, और निरंतर मेरे वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। आप देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।